हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका इरशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको ये बता दूं कि पिछले कुछ टाइम से मुझे कुछ कमेंट्स मिल रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि क्या हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज जो वाराणसी में है उसके एप्लीकेशन फॉर्म जो 20 मई 2023 तक ख़त्म हो गए थे, क्या वो एक्सटेंड हुए हैं? अगर हुए हैं तो कैसे फॉर्म फिलअप होगा, और अगर नहीं हुए हैं तो फिर अब क्या होगा? तो आपको इसके रिगार्डिंग कुछ बताया जाएगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। एक वीडियो में आपका जितना से जितना हो सके उतनी चीज़ को कंप्लीट करा दिया जाएगा। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि अगर मैं सपोज दैट हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में मैं बीसीए का फॉर्म अप्लाई करता हूँ तो मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे ताकि एंट्रेंस में अच्छे नंबर आ सके और एडमिशन हो सके। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये साथ ही साथ बीए बीएससी क्या भी मैं सब इसमें इस वीडियो में मैं बता दूंगा। तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी रहेगी तो आप हमसे पूछ सकते हो। और एक क्वेश्चन ये भी था कि मान लो कि हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के फॉर्म मान लो कि आपके नहीं भरा पाते हैं, तो उस केस में आप किस कॉलेज में पढ़ोगे जो आपके लिए बेटर हो सकता है। हरिश्चंद्र के अलावा और कितने कॉलेजेस हैं, है ना? तो हम स्पेशली हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एफिलिएटेड हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज है और उसी से एफिलिएटेड कोई और कॉलेजेस हैं बनारस में या नहीं है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम जैसा कि सबसे पहली बात हम ये बात करते हैं कि क्या हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के जो एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म थे वो 20 मई 2023 तक ही थे, तो क्या ये एक्सटेंड हुए कि नहीं? तो देखो, मुझे ऐसा अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा नोटिस तो नहीं मिला है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म एक्सटेंड हुए हैं। हाँ, मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है। अब हो सकता है कि आपका फॉर्म फिलअप हो जाए, आप ट्राई करिए, लेकिन मेरे ख्याल से मैं ये कह रहा हूँ, ये हो सकता है कि जो बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ये रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, एक्चुअल में 2 स्टेप है ना? पहले स्टेप में आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, एक स्लिप मिलेगा। दूसरे जो स्टेप है उसमें आप पेमेंट करोगे, प्लस आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, है ना? तो मुझे लगता है कि ये जो 15 जून तक का टाइम है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, अगर आप ओबीसी हो तो ओबीसी सर्टिफिकेट, और इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपको ये टाइम दिया गया है मेरे ख्याल से। और हो सकता है कि अगर मुझे और नॉलेज मिले या कहीं और से कुछ जानकारी मिले तो मैं आपके लिए फिर से वीडियो बना दूंगा। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई कि ऐसा नहीं है। चलो, अब दूसरी बात करते हैं कि मान लो कि हरिश्चंद्र के एप्लीकेशन फॉर्म आप नहीं भर पा रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, आप कैसे पढ़ोगे? ये तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो गई। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि हरिश्चंद्र का जो फॉर्म है वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, आपने थोड़ा नहीं ध्यान दिया होगा, लेकिन आप जानते हो हरिश्चंद्र महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एफिलिएटेड है। और इसी के साथ साथ एक और कॉलेज है जिसे यूपी कॉलेज बोला जाता है, उदय प्रताप कॉलेज, है ना? ये भी महात्मा गांधी से एफिलिएटेड कॉलेज है। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको हरिश्चंद्र ना मिले तो इन केस आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना? और एक बात और बता दूं कि यूपी कॉलेज के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी स्टार्ट है 31 मई को वो लास्ट डेट है। इसलिए 31 मई यानी 31 मई 2023 से पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। देखिए, लास्ट टाइम जाएंगे तो हो सकता है कि सर्वर डाउन रहे, फिर वहाँ पे भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि भाई सर्वर का प्रॉब्लम रहता है। उससे पहले जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मेरे ख्याल से ये आपका दूसरा जो डाउट था कि मान लो कि हरिश्चंद्र में आपका कुछ फॉर्म नहीं भरा पाता या आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, तो दूसरा चांस क्या है? उदय प्रताप यूपी कॉलेज, है ना? तो ये बात हो गई। एक और बात की चर्चा हम करते हैं इस वीडियो में कि एक्चुअल में इसके मान लो कि हम ये फॉर्म भर देते हैं जो महात्मा गांधी से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जैसे महात्मा गांधी विद्यापीठ के मेन कैंपस हो गए, है ना? हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज और उदय प्रताप कॉलेज में, है ना? तो इन सब के अगर आप फॉर्म भर देते हो, तो मान लो कि अगर आप बीए का फॉर्म भरते हो तो बीए के फॉर्म में क्या सिलेबस रहेगा, आप क्या चीज़ पढ़ोगे? तो आपको बता दें, पिछले 2-3 साल का जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग आपको जनरल टेस्ट, है ना, जनरल टेस्ट और इंग्लिश की अच्छी खासी बीए के लिए बता रहा हूँ, जनरल टेस्ट और
इंग्लिश की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। जनरल टेस्ट में आपका जीके जीएस भी आ सकता है, आपके मैथमेटिक्स भी आ सकते हैं, रीजनिंग भी आ सकते हैं, है ना। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है वो भी आ सकते हैं, समझ में आया। जनरल टेस्ट में आपके करंट अफेयर्स आ सकते हैं, मैथमेटिक्स बेसिक जो होते हैं वो आ सकते हैं, रीजनिंग होते हैं, है ना। इन सब चीज़ों को आप देखना। और स्पेशली मैं ये बता दूं कि अक्सर ये मैंने देखा है कि जो महात्मा गांधी और उससे रिलेटेड कॉलेजेस जो एंट्रेंस कराते हैं, तो करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स करते हैं कि रिसेंटली जो क्रिकेट में जो भी मैच खेला जा रहा है उस मैच के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन दे देते हैं, है ना। सपोज दैट कि मतलब आपका कल एग्ज़ाम है और 1-2 हफ्ता पहले कोई मैच हुआ होगा, तो उसमें कौन से बॉलर ने कितनी गेंद से कितने विकेट गिराए थे, इस टाइप के क्वेश्चन कुछ बनते हैं, है ना। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। तो आपको ये समझ में आया कि अगर आप बीए के लिए अप्लाई करोगे तो आपको जनरल टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज, और जिसमें कि जनरल टेस्ट में कंप्यूटर भी इंक्लूडेड है ना, मैं अलग से नहीं बोल रहा हूँ, और इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं बीएससी का। तो बीएससी में भी आप चाहे यूपी कॉलेज, चाहे महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ, चाहे हरिश्चंद्र, तीनों में से किसी में भी अप्लाई करो। बीएससी का भी मैं बता देता हूँ एक साथ कि आपको जनरल टेस्ट थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए, और फिर उसके अलावा जो आपके जैसे बीएससी अप्लाई कर रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, है ना, उसके छोटे छोटे क्वेश्चन बेसिक एकदम आपके आएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन कर लेना। जैसे मैं एग्जांपल बता दूँ, सपोज दैट अगर फिजिक्स का है ना, तो फिजिक्स के क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे कि इस तरीके से आ सकते हैं कि कोई दो चार्जेस, किसी दो आवेश के बीच में कुछ बल है, अगर उनमें से हम दूरी कम कर देते हैं तो बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बस इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, है ना। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया कि बीएससी के लिए आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो है वो प्लस जनरल टेस्ट जिसमें करंट अफेयर समथिंग कुछ इंक्लूड हो सकता है ना, कंप्यूटर के बेसिक नॉलेजेस हो सकते हैं। ये हो गया। अब हम बीसीए की बात करते हैं। जैसे बीसीए एक प्रोफेशनल कोर्स है ना, इसको 10+2 जो किए रहते हैं, यानी जो इंटर में मैथमेटिक्स पढ़े रहते हैं, तो उन्हीं को ये चांस मिलता है कि वो बीसीए कर सकते हैं, क्योंकि ये एक टेक्निकल कोर्स है ना, प्रोफेशनल इसको कोर्स बोला जाता है। तो इसमें क्या करना है कि इसमें भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो तो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि कंडीशन क्या है कि इंटर में मैथमेटिक्स होना चाहिए, इसलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के बेसिक जो भी मैंने अभी बताए जिस टाइप के क्वेश्चन उतना कर लीजिए, प्लस जो जनरल टेस्ट है थोड़े थोड़े बेसिक क्वेश्चन, है ना। कौन सा मंत्री कब बना है ना, किस स्टेट की राजधानी क्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चन, कौन सी नदी कहाँ से बहती है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन जो कॉमन से हैं, बहुत हार्ड नहीं पूछे जाते हैं ना, बेसिक बेसिक आप जान लोगे आपका क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ ड्रॉप कर सकते हो अपनी क्वेरीज को, उसके रिगार्डिंग भी वीडियोस बना दी जाएगी। तो उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।